हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपके हिंदी विषय को, और हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा इसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों देखिए, आपका ये जो टॉपिक है ये आपके सुपर टेट और पेट ये दोनों ही एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, इसके पहले जब हम लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे तो सुपर टेट में भी लगभग सारे वही टॉपिक हैं जो आपके पेट में है। तो आप ये मन बना के पढ़िए कि आगे पेट के बाद अगर सुपर टेट भी आता है तो सुपर टेट में भी हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, और उसके लिए हमारी ये प्रिपरेशन काम आएगी। दोस्तों, इसके पहले जब आपका ये नहीं पता था कि हमें पेट देना और आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, तब भी आप इतनी जोश से इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे, तो आज भी वही मेहनत और जोश आपको दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंदी विषय आपका कि वाक्यांश जो होता है क्या होता है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। हिंदी में एक वाक्य यानी कि वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वो प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। तो यानी कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वो कहाँ से उसका यहाँ पे हम कहते हैं ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है संस्कृत से। यहाँ पे इसकी परिभाषा हम देखें, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो भी हम ले रहे हैं वर्ड, वो वर्ड आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और चूंकि आपको पता है कि मैंने इसके पहले जो आपको बुक का रिव्यू दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो हिंदी पढ़ेंगे वो आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्जाम पैटर्न बढ़िया से दिया रहता है, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं हिंदी से संबंधित। चूँकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी से संबंधित ही होंगे, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे दिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके यूपी SSSC में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला इसमें है जो नियमानुकूल ना हो, यानी कि अनियमित हो, नियम के अनुकूल जो नहीं होगा वो अनियमित। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो क्या होगा? आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना। दूसरों की बातों में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना। जो देने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं? देय। देने योग्य को क्या कहा जाता है? देय। अब दोस्तों देखिए, जब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े रहेंगे तो अगर आपके सामने ये एक शब्द आता है तो आप इसकी मीनिंग तुरंत समझ जाएंगे। जैसे हम लोग अपने वाक्य में ये छोटा सेंटेंस इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जो हमारा बोलने का सेंटेंस है वो ज़्यादा लंबा ना हो। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे वो बहुत मितव्ययी है। अब मितव्ययी का क्या अर्थ है? अगर आपको वो चीज़ पता होगी तभी आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। मितव्ययी मतलब होता है जो कम खर्च करता हो। क्लियर? और जो देने योग्य वो क्या हो जाएगा? देय। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब, जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा। प्राणदा यानी कि जीवन देने वाली दवा, प्राणदा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। जैसे लोग आपने सुना होगा कि प्रणय निवेदन, या प्रणय का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे विचारों के साथ, एक तरह से यहाँ पे पोलाइटनेस भी शामिल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग, अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। अब यहाँ पे देखिए, मोक्ष, जो मोक्ष चाहता हो यानी कि मुमुक्षु। दोस्तों ये देखिए, सारे जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये यूपी SSSC में पूछे हुए वर्ड हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो पेट एग्जाम है वो भी यूपी SSSC के थ्रू ही कंडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे। जो मोक्ष चाहता वो हो गया मुमुक्षु, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। आपने प्रमेय पढ़ा होगा गणित में,
जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय वगैरह कहते हैं, और उसमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे क्या करा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो हो जाएगा अप्रमेय। गिरा हुआ यानी कि पतित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान जो होता है वो होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की परिभाषा भी आप जान गए कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ स्थान होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो यानी कि अकिंचन। दोस्तों अब शायद नहीं है, 7th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक कविता थी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूँ, थाल में लगाऊं सजाकर भाल, जब भी कर लिया स्वीकार फिर भी मैं अकिंचन। इस तरह से अकिंचन शब्द वहाँ पर आया था। तो अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर जो ये कविता थी उसका ये भाव था कि जो एक सेना में सैनिक होता है वो अपने देश के लिए अपने सर को भी काटने के लिए तैयार रहता, और वो अपने आप को ये कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी तो नहीं दे सकता अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, लेकिन फिर भी उसके पास देखिए अकिंचन शब्द वहाँ पे यूज किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, जिसको हम कहते हैं अभिभाषण। अभिभाषण यानी कि विशिष्ट लोगों के सामने दिया गया भाषण जो होता है विद्वतापूर्ण भाषण, वो कहलाता है अभिभाषण। आदि से अंत तक अद्योपांत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, ये शब्द आपने झांसी की रानी के साथ सुना होगा, जो कि झांसी की रानी के साथ एसोसिएट इसलिए क्योंकि उन्होंने भी दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र उनके पास था। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, यानी कि इसका उल्टा भी होता है कृतधन। तो कृतज्ञ जो होता है वो उपकारों को मानता है, लेकिन जो कृतधन होता है वो उपकारों को नहीं मानता है। तो इस तरह के इंसान आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता यानी कि निराकार। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक, धीरोदांत। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक, इसको क्या कहेंगे, धीरोदांत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, अभी हमने पढ़ा। वन में लगने वाली आग, आग को क्या कहते हैं, वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि। इस तरह से जो आग अलग अलग तरह की होती हैं। अब यहाँ पे जो वन में लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इस तरह की। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह क्या कहलाती है, प्रोसित पतिका। यानी कि जो स्त्री अपने पति के वियोग में एक तरह से दुखी हो क्योंकि उसका पति जो है वो परदेश में है, तो वो प्रोसित पतिका होगी। दोस्तों ये बहुत पूछता है, ये सारे वैसे पूछे हुए ही हैं। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। जितेंद्रियम आपको याद होगा, जो हनुमान जी का एक श्लोक है, मनोजवम मारुत्व तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो वहाँ पे जितेंद्रिय शब्द यूज हुआ है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहा जाता है। वीर प्रसू, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो वो होता है अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके यानी कि अनुपम। अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। बहुत पूछता है दोस्तों एग्जाम में। जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत। जीने की इच्छा जिजीविषा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना यानी कि क्षोभ। खाने की इच्छा बुभुक्षा, यहाँ पे देखिए बुभुक्षा। और बिना पलक झपकाए निर्निमेष। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे, बुभुक्षा, और बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निमेष। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी कि जो व्यक्ति
अपना तीसरा नेत्र किसको मानता हो, बुद्धि को, वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। दोस्तों वैसे तो हमारे पास आंख देखने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। तो अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हो तो आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो यहाँ पे बुद्धि जिसका नेत्र हो, इसका ये मतलब प्रज्ञा चक्षु। अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमें दिख रहे हैं सारे 1 वर्ड्स, ये आपके यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछे हुए हैं। तो यहाँ से हम चलिए देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला जो होता है वो होता है स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब होता है जो कठिन परिश्रम करते हुए खुद को आत्मनिर्भर बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। और यहाँ पर देखेंगे किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यंपस्या, असूर्यंपस्या। और कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है वो संविदा होता है, जो जिससे वर्ड से आप परिचित भी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी कि अप्रत्याशित, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, प्रोषित पति का। पैर से सिर तक यानी कि आपाद मस्तक, पैर से सिर तक आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। जहाँ लोगों का मिलन हो। दोस्तों देखिए ये आपके यूडीसी एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जहाँ लोगों का मिलन हो वो क्या होता है, सम्मेलन, सम्मेलन। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। ये देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रिपीट पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ना। तो आप देख रहे होंगे कि प्रणय, या इसके पहले हमने पढ़ा प्रोषित पति का, ये अलग अलग एग्जाम में यानी कि आते ही रहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध और अवैध भी हम कहते हैं इसको। जिसमें संसार के प्रति मोह ही ना रहा हो, वो वीतरागी। अब यहाँ पे देखिए, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, जिसको कहते हैं कलंक। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले यहाँ पे देखिए दावाग्नि। तो यहाँ पे अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दिखेगा कि अग्नि आ रहा है। तो चाहे दावाग्नि लिखा हो या दावानल लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके देखिए लोअर, यहाँ पे यूपी SSSC लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में ये पूछा गया है। ये देखिए, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। दोस्तों ये जो वर्ड है ये आपके 2016 सुपर टेट में पूछा गया है। तो अक्सर देखिए कहीं ना कहीं ये जो वर्ड होते हैं ना, हर एग्ज़ाम में घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो आपको पढ़ते रहना है, और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके फॉर्म भरिए, सब में एग्ज़ाम दीजिए, और हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक ही समय में वर्तमान। तो यहाँ पे समसामयिक, समसामयिक, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो ये पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लोअर थर्ड में ये पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या हो जाएगा, निर्मम। निर्मम का मतलब होता है जिसके पास ममता दया ना हो। कहते हैं ना, बड़ी निर्ममता से उसने हत्या कर दी। तो निर्ममता का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भाव ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए कोई भी फीलिंग ना हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए यूपी SSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछे हुए हैं। तो आदि से अंत तक होता अद्योपांत, अभी हमने पढ़ा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये अभिभाषण भी हमने पढ़ा था। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन पढ़ा था। पृथ्वी में 3 ओर से पानी वाला स्थान जो होता है, 3 ओर से घिरा हुआ जो पानी वाला स्थान है, यानी कि ऐसा स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित,
अप्रत्याशित से आपने देखा होगा कि जहाँ पर एक तरह से हाइपरबोल की तरह ये वर्ड होता है कि जहाँ पे हम बढ़ा चढ़ा के, अप्रत्याशित। अब यूपी टेट 2016 में देखिए ये आया है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का मतलब जो कि हम अपने मुंह से बोलकर नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में 2014 में। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर ही वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता। तो भूगर्भ वेत्ता क्या करते हैं, जो भी भूमि के भीतर वस्तुएं हैं उसकी खोज करते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है वो होता अंतरिक्ष। अब यहाँ पर देखिए वीडियो एग्जाम 2015 में पूछा गया है। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो जो इंद्रजीत। आपको पता है इंद्रजीत किसका नाम था, रावण के पुत्र का नाम था ना इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन होता है। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कोण होता है। आपने ईशान कोण बहुत सुना होगा नाम, ईशान कोण पूजा के लिए बेहतर होता है, ये आपने सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यहीं पर विराम लगाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा वन वर्ड से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।